चैप्टर सम ऑफ एपी। इट मीन्स सीक्वेंस दिया रहेगा और आपको फाइंड करना है क्या, सम ऑफ एपी। तो पहला टाइप का क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन, सीक्वेंस दे दिया, देने के बाद नंबर ऑफ टर्म वो दे देगा और तब आपसे कहेगा कि आप फाइंड करो क्या, सम ऑफ एपी। तो इसका फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो डी हमेशा आपको मैंने बोला जब NS पढ़ा रहे थे कि सीक्वेंस जैसे ही दे दिया तो आप सबसे पहले काम क्या करोगे, डी का वैल्यू निकाल लोगे। कैसे, T2 माइनस T1, यानी सेकेंड प्लेस माइनस फर्स्ट प्लेस। तो ये आपका क्या हुआ, कंडीशन हुआ कि नंबर ऑफ टर्म आपको दे दिया। तो नंबर ऑफ टर्म जब दे दिया और तब आपसे कहा कि आप क्या फाइंड करो, सम ऑफ एपी, उसका ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका एग्जाम्पल, सपोज दैट 2 7 12 डॉट डॉट कर दें। आपसे कहा कि फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। ये वैल्यू किसका दे दिया, n का वैल्यू दे दिया। फाइंड करना है क्या, सम ऑफ n टर्म। डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, सम ऑफ n टर्म, n का वैल्यू कितना दिया, 10। तो सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू n/2। n का वैल्यू क्या है, 10, 10/2 इंटू 2a। a मीन्स क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस n मालूम है हमको क्या है, 10-1 डी, T2 माइनस T1, 7 माइनस 2 क्या हो गया 5। वैल्यू पुटअप किए, इसको क्या किया, सॉल्व कर दिए। ये पहला टाइप हुआ सम ऑफ एपी का। अब नेक्स्ट टाइप इस चैप्टर का नेक्स्ट, इफ लास्ट टर्म ऑफ एपी गिवन। एपी का क्या है, लास्ट टर्म, मतलब लास्ट वैल्यू दे देगा। एंड यू हैव टू फाइंड सम ऑफ एपी। ये कंडीशन हुआ। इस कंडीशन का क्वेश्चन रहेगा तो इसका फर्स्ट स्टेप NH में जो आपको मैंने बताया वही यूज होगा। NH इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू, फिर उसका फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, लास्ट वैल्यू। ये फार्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या करेंगे, फाइंड n का वैल्यू क्या है, फाइंड करें। तो इस कंडीशन के लिए ये लास्ट वैल्यू जैसे एपी का दिया, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया, तो उस कंडीशन में पहला स्टेप का यूज कर लिए। उसके बाद इस कंडीशन का सम का फॉर्मूला फिक्स होता है, Sn = n/2 इंटू a प्लस l। a फर्स्ट टर्म, l का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, मतलब लास्ट वैल्यू। ये टाइप 2 हुआ। अब इसका एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल वही देता हूँ, 2 7 12 लास्ट किया 100। अब स्टेप का यूज किया जाए, आपको फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। लास्ट वैल्यू दिया
तो nth इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू। अब इसका फॉर्मूला a क्या है 2 प्लस n नहीं मालूम है इंटू d t2 माइनस t1 5 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो n का वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। पहला स्टेप n का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, सम का जो फार्मूला कंडीशनल है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए का वैल्यू मालूम है मुझे, n यहाँ से हम फाइंड कर लिए, l 100 मालूम है हमें, यहाँ वैल्यू पुट करके क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। ये टाइप 2 हुआ। अब इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन रहेगा, तो ये टाइप जो है आपका, अब इसको कैसे चेंज कर दिया। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया तो सीक्वेंस का लास्ट वैल्यू दे दिया। अब इस क्वेश्चन को चेंज करेगा तो आपसे कहेगा कि फाइंड सम ऑफ 0 टू फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर 0 टू 15। ये क्वेश्चन तो सम फाइंड करना है, तो मुझे क्या नीड है, पहले हमको क्या है सीक्वेंस पता होना चाहिए। सम फाइंड करना पहले सीक्वेंस, यहाँ कंडीशन लगा दिया, सम फाइंड करना है किसका, ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर सीक्वेंस हम लिखेंगे। ऑड नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से। हमेशा देखो कोई मिस्टेक होता है, ऑड नंबर है दिमाग में रहता है 3 से स्टार्ट कर दोगे, तो ये ध्यान रखना है। तो 1 हुआ। अब अगला ऑड नंबर क्या हुआ, 3 हो गया, इस तरह आगे। अब लास्ट पता करेंगे, लास्ट तो 50 तो क्या है 0 टू 50, तो 50 तो इवन नंबर ना है, तो हमें फाइंड करना है सम किसका, ऑड नंबर का। तो लास्ट वैल्यू क्या है 49। सीक्वेंस मालूम हो गया, सीक्वेंस का क्या है लास्ट वैल्यू मालूम हो गया। जस्ट आपको पहले क्वेश्चन हमने बताया, उसी रूल का आपको क्या करना है, फॉलो कर देना है। अब नेक्स्ट टाइम जैसे nth चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाया तो वहाँ मैंने एक क्वेश्चन बताया कि इफ nth इज पॉलिनोमियल गिवन, nth पॉलिनोमियल दिया तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब सम ऑफ एपी में कंडीशन हो जाएगा इफ Sn पॉलिनोमियल गिवन, सम ऑफ n टर्म पॉलिनोमियल दे देगा, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म पॉलिनोमियल दिया। क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट करना, कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट स्टेप फाइंड Sn-1। जहाँ n है वहाँ हम वैल्यू क्या रख देंगे, n-1, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकेंड स्टेप फाइंड nth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, nth का वैल्यू फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप जो nth में रूल आपको बताया, nth जब हमें मालूम हो गया तो nth तो पॉलिनोमियल हुआ, तो पहला चैप्टर में आपको रूल बताए हैं, अगेन इसको रिपीट कर देते हैं। तो nth जब आप ये सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो nth यहाँ पर क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा। तो यहाँ रूल मैंने पहले भी बताया, अगेन रिपीट करता हूँ कि n का वैल्यू 1 2 3 पॉलिनोमियल में पुट करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जैसे ही फाइंड हो गया एपी का, अब कोई भी है सम कहेगा हम सम फाइंड कर सकते हैं, है आपसे जो भी कहेगा एपी का वो क्या है फाइंड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको रूल बताया। अब इसका एग्जाम्पल
इफ Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल आपको क्या है दिया। अब ये देने के बाद क्वेश्चन में कोई भी फाइंड करना है, पॉलिनोमियल दिया, आप स्टेप का यूज करो। हम फाइंड करेंगे क्या, Sn माइनस 1। इट मीन्स जहाँ वैल्यू n है वहाँ हम क्या रखेंगे, n माइनस 1 पुटअप करेंगे। तो 4 n की जगह n माइनस 1 माइनस फिर n है n माइनस 1, वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व कर देंगे। माइनस, ऑलवेज बोलते हैं माइनस के बाद हमेशा कैलकुलेट करना है, क्या लेना है, ब्रैकेट। तो देखो ब्रैकेट, अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, Sn माइनस 1 का वैल्यू निकल गया। अब निकलने के बाद अब सेकेंड स्टेप क्या है, nth इज इक्वल टू Sn 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1, बार बार रिपीट कर रहे हैं। माइनस के बाद वैल्यू जब भी पुट करना है, बाइनोमियल नॉट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल जो भी है, हमेशा ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो Sn माइनस 1 का वैल्यू क्या है, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब इसको कैलकुलेट किए, माइनस 2n प्लस 5 है। तो nth का वैल्यू पॉलिनोमियल यहाँ पर आया। अब n क्या है, आप पुट कर दोगे, n का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट, बस 3, तो AP मालूम हो जाएगा आपको। अब AP का जो सम ऑफ AP है, अब टोटल प्रूव्ड, टोटल अब रहेगा प्रूव्ड। जैसे क्वेश्चन है, इफ सम n 2n 3n terms of AP is sum S1 S2 S3, प्रूव्ड करना है आपको S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। अब यहाँ से सम ऑफ AP का टाइप टोटल प्रूव्ड करना है। तो देखो इसका टेक्निक होता है, ताकि आप कैलकुलेशन जो है जल्दी क्विक कर दीजिए। तो RHS और LHS दो है, तो आप LHS का वैल्यू फाइंड कर ले। तो LHS मेरा क्या है, S3 है। अब यहाँ पर S3 है, सम ऑफ 3 टर्म, तो यहाँ n का वैल्यू आपका क्या हुआ, 3n हुआ। S1 के लिए n टर्म, S2 के लिए क्या है, 2n टर्म, S3 के लिए क्या है, 3n टर्म, क्वेश्चन में मेंशन है। तो अब लेफ्ट में है S3, तो S3 का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो S3 का वैल्यू यानी सम ऑफ 3n। अब आओ फॉर्मूला पर, n 2a, सीक्वेंस नहीं दिया है, ये हमें नहीं मालूम है, तो 2a प्लस n, तो n S3 है, तो n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिया, 3n दिया, तो 3n माइनस 1 d, सीक्वेंस ही नहीं मालूम है तो d हमें नहीं मालूम है, d। कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं, S3 हमने निकाल दिया। अब RHS,
3s2 माइनस s1। अब यही इसी कैलकुलेशन में जनरल कैलकुलेशन आप करोगे, लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सॉल्व करने में क्या है आपको टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए अब वैल्यू पुट किए 3। देखो ब्रैकेट का यूज करना, ब्रैकेट कब बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, कब करली ब्रैकेट यूज करते हैं, कब स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। तो नीचे क्लास में आप क्या है ब्रैकेट दिया, आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब 10th में आपको खुद दिमाग लगाना है कि कब किस ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर उस चीज़ को बोलते हैं। अब देखो s है, s, तो इस फार्मूला में ऑलरेडी मेरे पास क्या है, इस करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इस कंडीशन में क्या लेंगे, बिग ब्रैकेट लेंगे। अब वैल्यू पुट किए, s2 है, तो s2 है तो क्या हुआ 2n/2, 2a, तो 2 इंटू a, 2 इंटू फार्मूला आपका क्या है 2a, तो 2 इंटू a, तो a का वैल्यू क्या है, ये तो क्या है a ही है, तो 2 इंटू क्या है a है, तो 2 इंटू a, तो यहाँ क्या है तो 2a, तो फार्मूला वही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, प्लस n, तो n का वैल्यू क्या दिया है s2 है, तो n क्या है 2n है, तो क्या हुआ 2n माइनस 1 इंटू डी, s2 का वैल्यू पुट कर दिए। अब माइनस s1, तो s1 है, सम 1 है, तो टर्म क्या है मेरा n है, तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दिए। अब वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग में देखो तुरंत आ जाएगा। चूंकि हम लोग क्या है जनरल कैलकुलेशन करने में ध्यान रहता है क्या, ब्रैकेट को क्या कर दो ओपन कर दो, हमेशा ध्यान में रहता है। लेकिन अब मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, देखो ये कितना टर्म है, 2 टर्म है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई में है 1 टर्म, फिर ये मल्टीप्लाई में है कितना है 2 टर्म। तो मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ कि कोई भी सीक्वेंस अगर प्लस और माइनस नहीं होता है, इट मीन्स अननोन टर्म होता है, तो क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। अब उसका यूज करेंगे, ये 3 है, सारा वर्क बिग ब्रैकेट में कॉमन, तो कॉमन आपका क्या हुआ देखो n/2 कॉमन है, तो मैंने क्या है कॉमन लिया n/2, ये n/2 क्या है कॉमन हो गया। तो कॉमन होने के बाद ये कॉमन जब हमने ले लिया तो क्या है डिवाइड किए, डिवाइड करने से ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 2। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी, माइनस ये कॉमन हुआ, आपका क्या हुआ, क्या बचा, जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, अब ये बचा, तो माइनस से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहीं पर क्या है आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको कैलकुलेट किए, तो ये क्या हुआ 3n/2
अब आपको LHS ध्यान रखना है। तो LHS में क्या है, 3n/2 है। अब उसके बाद रेस्ट को आप कैलकुलेट करोगे, रेस्ट, तो रेस्ट कैलकुलेट करोगे आप, यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2a + 3n - 1 × d। RHS हमने कैलकुलेट कर दिया। अब LHS देखिएगा, तो LHS और RHS दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हुआ, रूट हो गया। NH जब हम आपको पढ़ा रहे थे, NH AP का, तो आपको क्या मैंने बताया था कि अगर सीक्वेंस नहीं दिया तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, A और D का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब सम ऑफ AP में आपको प्रूव करने के लिए कहा कि इफ SP = SQ, यानी सम ऑफ P टर्म = सम ऑफ Q टर्म, ये दिया। उसके बाद आपसे कहा प्रूव करो सम ऑफ P + Q टर्म = 0। तो ये जो गिवन है, यहाँ फार्मूला का यूज करेंगे। सम ऑफ P, n के जगह क्या दिया, P दिया, तो n/2 2a + np - 1 × d = nq/2 2a + nq - 1 × d। क्या किए, वैल्यू क्या किया, पुटअप कर दिया। अब कैलकुलेट करना है, ये 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्यों खोल रहे हैं, चूंकि दो अननोन टर्म में हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, चूंकि ये तो ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में, इसलिए हम कॉमन नहीं ले रहे हैं। तो जब हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 2AP प्लस, अब मल्टीप्लाई करना है, अब इसको इससे करेंगे, p² - p × d = अब इसका भी 2AQ + Q² - Q × d। तो अब ये जो सीक्वेंस है, अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, A को एक तरफ कर देंगे, D को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो गया 2AP - 2AQ = Q² - Q × D - P² - P × D। अरेंज कर दिए, A को एक तरफ कर दिए, D को एक तरफ कर दिए। फिर आप आओ, देखो प्लस माइनस नहीं होगा, क्या है, कॉमन, तो 2A कॉमन हुआ, ये हो गया P - Q = NH पढ़ा रहे थे, बोले हैं, फिर अगेन यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ही इसको आप सिंपल ब्रैकेट ओपन करोगे, कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा A। और आफ्टर 10th अगर आप सिंपल कैलकुलेशन का यूज करते हो, इसको स्लैंग्स यूज कहा जाता है आफ्टर 10th। इसलिए बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहे हैं, कैलकुलेशन करना है, दो अननोन टर्म का प्लस और माइनस है, हमेशा क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखो आप ये दोनों में कॉमन क्या है, D है, कॉमन के बाद डिवाइड किए, Q² - Q - P² + P। तो इधर तो अब कोई कैलकुलेशन होगा ही नहीं। अब यहाँ पर ये D, अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो देखो ये हुआ A², यहाँ क्या हुआ, B², तो A² - B², A + B, A - B, फॉर्मूला का यूज कर लिया। अब रेस्ट ये दो बचा, ये दो टर्म, तो रेस्ट दो बचा, तो माइनस और प्लस है, यहाँ कॉमन क्या हुआ, -1, ये क्या हो गया, Q - P। अब फिर देखो, फिर ये दो टर्म हो गया,
फिर ये दोनों में कॉमन क्या है, Q माइनस P। तो अगेन ये D पहले से कॉमन है, उसको रहने दिए। अगेन कॉमन क्या है, Q माइनस P। अब डिवाइड किए, Q प्लस P माइनस 1। कैलकुलेशन मैं अपना कर लिया। अब करने के बाद आपको ध्यान क्या आएगा, अब इस सीक्वेंस में चूंकि हमें सीक्वेंस मालूम है नहीं तो सीक्वेंस जब नहीं मालूम है तो हम A और D का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब यहीं से आपका कंफ्यूजन हो कैलकुलेट में कि यहाँ से हम A का वैल्यू निकालें या नहीं निकालें, निकालें तो क्यों, नहीं निकालें तो क्यों। यही देखो प्रूव्ड में टेक्निक रहता है। क्योंकि मैंने खुद आपको NS में बताया है कि जब सीक्वेंस नहीं रहेगा तो हम A और D का वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर फिर डबल स्टार देता हूँ। यहाँ से मैं A का वैल्यू ना निकाल कर मैं 2A का वैल्यू निकालूंगा। तो आपके दिमाग में आएगा क्यों, कौन ऐसा कारण है भाई कि आप पहले A का वैल्यू निकालते थे या D का वैल्यू निकालते थे, अब आप 2A का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। चूंकि क्वेश्चन रिलेटेड है सम से, तो सम में फॉर्मूला क्या है, 2A है। इसलिए हमेशा सम में A और D नहीं दिया तो उस कंडीशन में हमेशा 2A का वैल्यू निकालोगे तो क्विक बनेगा। तो यहाँ से मैं 2A का वैल्यू निकाला तो 2A का वैल्यू निकाले। रीजन बार बार यहाँ रिपीट है, मैं कर रहा हूँ, डबल स्टार भी दे दिया। अब इसका वैल्यू निकाले तो D Q माइनस P, Q प्लस मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हुआ, ये क्या हुआ, P माइनस Q। अब इसको कैलकुलेट करना मीन्स डिवाइड करना है। आपको पहले ही मैंने बता चुका है, NS पढ़ा रहे थे, डिवाइड करना है। Q टैली कर रहा है, P क्या कर रहा है, टैली कर रहा है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म टैली कर रहा है लेकिन साइन क्या है, चेंज है। तो इस कंडीशन में मैं आपको पहले भी रूल बताया था, फिर रिपीट कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लेंगे। यहां मिस्टेक देखो आपसे कहां होगा कि आप माइनस यहां कॉमन लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो इसको चेंज कर लिए। एग्जाम में आपसे कहां मिस्टेक हो जाएगा कि आप क्या है, इसका भी साइन चेंज कर दोगे, उसका भी चेंज कर दोगे। क्योंकि आपका दिमाग में आ गया भाई कि माइनस कॉमन लिए हैं भाई, तो माइनस किया तो डिवाइड किया। यही ध्यान रखना है, सिर्फ हमको इस दोनों टर्म को क्या करना है, टैली करा देना है, रेस्ट से कोई मतलब नहीं रखना है। अब ये क्या हुआ, तो हम 2A का वैल्यू निकाल लिए। अब हमें प्रूव्ड क्या करना है, सम ऑफ P प्लस Q टर्म 0, तो S P प्लस Q। N के जगह क्या दे दिया, P प्लस Q। फॉर्मूला यूज किए N/2 P प्लस Q बाई 2, 2A प्लस N माइनस, तो N के जगह क्या है, P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। इस 2A का वैल्यू ये हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ वैल्यू पुट करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, ये दोनों टर्म खुद कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका क्या है, प्रूव्ड हो जाएगा 0। समझ गए। तो देखो सम ऑफ AP में आपको प्रूव्ड मैंने क्या बताया, 2-3 क्वेश्चन बताया। तो इसको ध्यान रखना है, जैसे जैसे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन मेन है कि कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। रेस्ट जो प्रूव्ड है वो नेक्स्ट क्लास में।